प्रश्न नंबर आपका 1062। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक गलत कथन बताइए। उसके राज्यों में काबुल शामिल था, उसने यूनानियों को हराया, उसने द्वितीय जैन सम्मेलन बुलाया। उपरोक्त कोई कथन गलत नहीं है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में गलत कथन कौन सा है कि उसने द्वितीय जैन सम्मेलन बुलाया। अगला प्रश्न आपका 1063। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह के समय अशोक किस प्रदेश का उप राज्यपाल था? ताम्रलिप्ति का, तक्षशिला का, कोसल का, अवंती का। तो बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था उस समय अशोक किस प्रदेश का राज्यपाल था? तो वो था आपका नंबर डी, अवंती प्रदेश का, है ना। अवंती कहाँ है? आपकी मध्य प्रदेश में है। अब इसका नाम क्या है? उज्जैन। अगला प्रश्न आपका 1064। मौर्य काल में व्यापार नियंत्रण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर ए, वस्तुओं पर 1/10 शुल्क निश्चित था। नंबर बी, व्यापारिक प्रक्रिया एवं लाभांश पर राज्य का नियंत्रण था। नंबर सी, वस्तुओं के विक्रय पर राज्य की कड़ी निगरानी रहती थी। नंबर डी, राज्य स्वयं कुछ कारीगरों को सीधे नियुक्त करता था। तो 1064 प्रश्न क्या है? मौर्य काल में व्यापार नियंत्रण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 64वां आपका सही नहीं है, वो है आपका नंबर बी, व्यापारिक प्रक्रिया एवं लाभांश पर राज्य का नियंत्रण था। तो ये बात आपकी सही नहीं है। लेकिन वस्तुओं पर 1/10 शुल्क निश्चित था। नंबर सी, वस्तुओं के विक्रय पर राज्य की कड़ी निगरानी रहती थी। नंबर डी, राज्य स्वयं कुछ कारीगरों को सीधे नियुक्त करता था। ये तीनों बात सही है, लेकिन व्यापारिक प्रक्रिया एवं लाभांश पर राज्य का नियंत्रण था, ये बात सही नहीं है। ये ना खुली छूट थी इसकी। तो कोई भी आम इंसान कर सकता था, व्यापारी वर्ग, ठीक है ना, लेकिन राज्य का उसमें हस्तक्षेप नहीं रहता था। इसमें व्यापार प्रक्रिया एवं लाभांश पर, लेकिन वस्तुओं के विक्रय पर राज्य की कड़ी निगरानी रहती थी, है ना। निगरानी तो वो रखते थे, क्योंकि कोई व्यापारी ज़्यादा लाभ नहीं कमा रहा, है ना, कोई दुगने तिगुने दामों में नहीं बेच रहा, है ना, ये सब चीज़ थी उस पर। अगला प्रश्न आपका 1065। अशोक के राज्यारोहण के किस वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ? तो पंचम वर्ष में, प्रथम वर्ष में, अष्टम में, त्रयोदश में। तो प्रश्न क्या है 1065 अशोक के राज्यारोहण के किस वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ? तो हुआ था आपका नंबर सी, अष्टम वर्ष में, है ना। तो जब अशोक ने अपना पद ग्रहण किया उसके 8वें साल बाद क्या हुआ? कलिंग युद्ध हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न आपका 1066। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में, मगध में, समस्तीपुर में, राजगृह में। तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? वो की गई थी आपकी पाटलिपुत्र में। तो राजगृह में किसके समय हुई थी? अजात शत्रु के समय में, है ना। फिर उसके बाद किसकी हुई थी? कालाशोक, फिर अशोक, उसके बाद फिर कनिष्क। अगला प्रश्न आपका 1067वां। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? अशोक मान ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, नंबर डी कनिष्क ने। तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो किसने बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और पाटलिपुत्र, है ना, स्थापना किसने की थी? आपकी हर्यवंशी किसी उदयन ने, ठीक है। उदयन ने क्या किया था? पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। और पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न आपका 1068। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, कुणाल। तो निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? वो किसने की थी? वो की थी आपकी चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना। तो चंद्रगुप्त प्रथम ऐसा राजा था जिसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। दक्कन वाले कौन सा? कर्नाटक वाला क्षेत्र, है ना, कर्नाटक वाला क्षेत्र। अगला प्रश्न आपका 1069। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? एथेंस में,
वैशाली में, स्पार्टा माने पाटलिपुत्र में। तो प्रश्न क्या है, ईसा पूर्व 6वीं सदी में, यानी ईसा से 600 साल पहले विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी? यानी सबसे पहले गणतंत्र, है ना। गणतंत्र क्या होता है? जहाँ राजा, यहाँ प्रजा का शासन हो, है ना जी, यहाँ प्रजा की पूरी तरीके खुली छूट हो वहाँ पे, है ना जी। तो वो कौन सा था? तो वो था आपका नंबर बी, वैशाली में, है ना। तो वैशाली ऐसा राज्य था जहाँ पे गणतंत्र व्यवस्था थी, और सब जगह कैसी थी? प्रजातंत्र व्यवस्था, राजतंत्रात्मक व्यवस्था, सॉरी, प्रजातंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक, ये दोनों चीज़ आपकी एक ही है, या प्रजा का शासन और गणतंत्र शासन, ये दोनों बात आपकी एक ही है। लेकिन राजतंत्र, ठीक है, ये आपका सब जगह थी, लेकिन वैशाली में कैसी थी आपकी? प्रजातंत्र और क्या? गणतंत्रात्मक। अगला प्रश्न आपका 1017, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? शुंग, मौर्य, गुप्त, कुषाण। तो नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? वो आपका किया था मौर्य वंश ने, है ना। तो धनानंद का वध किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना। किसकी सहायता से? विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य की सहायता से। तो चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे, है ना जी। अगला प्रश्न आपका 1071, मौर्य युग में अवंती पद था, दक्षिणी प्रांत, उत्तरी प्रांत, पश्चिमी प्रांत, पूर्वी प्रांत। तो मौर्य युग में अवंती पद था, वो कौन सा था? वो था आपका पश्चिमी प्रांत। तो अवंती पद कहाँ था? ये था आपका मध्य प्रदेश में, आज उसका वर्तमान नाम क्या है? उज्जैन। अगला प्रश्न आपका 1072, निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक जैन था? संप्रति, कुणाल, दशरथ, जालौक। तो निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक जैन था? वह कौन था? वो था आपका नंबर ए, संप्रति, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक जैन था? वो था संप्रति। और चंद्रगुप्त दिया जाए तो आपका चंद्रगुप्त भी अंतिम वर्षों में कौन हो गया था? जैन साधु बन गया था। अगला प्रश्न आपका 1073, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, समुद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने। तो प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था, वो कौन था? वो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने किससे दी चली थी? भद्रबाहु से। भद्रबाहु, ठीक है, जैन संत थे और दिगंबर संप्रदाय के थे। ये कहाँ पे चले गए थे? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में, जब उत्तर भारत में अकाल पड़ा था। अगला प्रश्न आपका 1074, भारत में अशोक का शासनकाल था 203 से लेके 232 ईसा पूर्व, नंबर 273 से लेके 232 ईसा पूर्व, 273 से लेके 222 ईसा पूर्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में अशोक का शासनकाल था, वह था आपका नंबर बी, 273 ईसा पूर्व से लेके 232 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न आपका 1075, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है? मोक्ष में विश्वास, तीर्थ यात्रा, देवनाम प्रिय की उपाधि, पशु चिकित्सालय खोले। तो प्रश्न क्या है आपका? अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है आपका देवनाम प्रिय की उपाधि। तो ये किसने दी थी? ये हिंदू धर्म के लोगों ने दी थी। किसको? अशोक को। तो अशोक ने बौद्ध होते हुए हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, किस लिए? देवानाम प्रिय उपाधि के कारण, इसका प्रमाण है। अगला प्रश्न आपका 1076, अशोक के पश्चात देवनाम प्रिय की उपाधि का प्रयोग किसने किया? तिस्य ने, कुणाल ने, संपदी ने, दशरथ ने। तो अशोक के पश्चात देवनाम प्रिय की उपाधि का प्रयोग किसने किया? तो किसने किया था? दशरथ ने।
तो अशोक के पश्चात देवनाम प्रिय की उपाधि का प्रयोग किसने किया था? दशरथ ने। अगला प्रश्न है आपका 1077। मौर्यकालीन सिक्के निम्न प्रकार के हैं। तांबे के ग्रीक के सिक्के, जस्ता के सिक्के, कुट्ट स्वर्ण मुद्रा के सिक्के, पंचमार्क के सिक्के। तो प्रश्न आपका क्या है 1077? मौर्यकालीन सिक्के निम्न प्रकार के हैं, तो वो कैसा है आपके? वो आपके पंचमार्क सिक्के, डी। अगला प्रश्न आपका 1078। मौर्य के काल तक गंगा मुहाने का कौन सा मुख्य बंदरगाह हो गया था? भृगुकच्छ, सोपारा, पाटल, ताम्रलिप्ति। तो मौर्य के काल तक गंगा मुहाने का कौन सा मुख्य बंदरगाह हो गया था? वह हो गया था आपका नंबर डी, ताम्रलिप्ति। तो मौर्यों के काल तक गंगा मुहाने का कौन सा मुख्य बंदरगाह हो गया था? ताम्रलिप्ति। अगला प्रश्न आपका 1079। श्रवण बेलगोला का संबंध है अशोक से, चंद्रगुप्त मौर्य से, विष्णुगुप्त से, दशरथ से। तो 1079 प्रश्न क्या है? श्रवण बेलगोला का संबंध है, तो वह किससे संबंधित है? वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या अपने जीवन के अंतिम दिन यहीं पे गुजारे थे और यहीं पे उनका देवासान हो गया था। कहाँ पे? श्रवण बेलगोला में। अगला प्रश्न आपका 1080। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ब्राह्मण प्रक्रियावाद उत्तरदायी था, किसने कहा? यूएन घोषाल ने, हरप्रसाद शास्त्री ने, डीडी कौशाम्बी ने, रोमिला थापर ने। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ब्राह्मण प्रक्रियावाद उत्तरदायी था, ये किसने कहा? एक आपका बी, हरप्रसाद शास्त्री ने। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ब्राह्मण प्रतिक्रियावादी उत्तरदायी था, तो ये हरप्रसाद शास्त्री ने कहा था। अगला प्रश्न है आपका 1081। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? स्कंदगुप्त ने, हर्ष ने, विक्रमादित्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो जीता था आपका नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। दक्षिण भारत पर शुरुआत किसने की थी विजय प्राप्त करने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीता चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न 1082। कथन और कारण कौन सा सही है, कौन सा गलत है? कथन है सम्राट अशोक ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया और अपनी सेना को भंग कर दिया। क्या ये कथन सही है? नंबर बी, कथन 2। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक पश्चातापी होकर बौद्ध बन गया। क्या ये सही है आपका? तो आपका आंसर है केवल कथन 2 सत्य है। सम्राट अशोक ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया और अपनी सेना को भंग कर दिया, ये बात आपकी गलत है, लेकिन कथन आपका 2 सही है। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक पश्चातापी होकर बौद्ध बन गया, जैसा कि उसने नरसंहार देखा। किसमें? कलिंग युद्ध में हजारों की सेना, हजारों की संख्या में लोग मारे गए, है ना, क्षितिज पड़े थे जिस सब सैनिकों के। तो उसको देख कर फिर वो इतना दुखी हुआ कि उसने एक अहिंसावादी नीति त्याग को कैसे अपनाया? अहिंसावादी। और वो बौद्ध धर्म अपनाकर प्रजा की भलाई के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। किसने? अशोक ने। अगला प्रश्न आपका 1083। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था, किसका बना था? पत्थर का, ईंटों का, लकड़ी का, मिट्टी का। तो प्रश्न क्या है आपका? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था, तो वह किसका बना था? वह बना था नंबर सी, लकड़ी का। तो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त महल का महल किससे बना था? लकड़ियों से बना था। अगला प्रश्न आपका 1084। अशोक के धम्म के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मृत्युदंड समाप्त कर दिया गया, अहिंसा पर बल दिया गया, ब्राह्मणों को दान देने पर जोर दिया गया, डी, स्वामी एवं अनुचर के संबंधों को लेकर चिंता व्यक्त की गई। तो 84वां प्रश्न कौन सा है? अशोक के धम्म के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो नंबर ए, मृत्युदंड समाप्त कर दिया गया।
ये बात सही नहीं है। अहिंसा पर बल दिया गया, ब्राह्मणों को दान देने पर जोर दिया गया, स्वामी एवं अनुचर के संबंधों को लेकर चिंता व्यक्त की गई, लेकिन पहला आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न आपका 1085, मौर्य काल में टैक्स को छिपाने चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? सामानों की कुर्की या जब्ती कर ली जाती थी, मृत्युदंड, कारावास, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न क्या है आपका? मौर्य काल में टैक्स को छुपाने, यानी कि जो लोग टैक्स नहीं भरते थे, है ना, वो चोरी कर लेते थे टैक्स की, है ना। टैक्स भरना नहीं है तो वो एक तरह का चोरी है, किसके नज़र में? सरकार की नज़र में। तो क्या दंड दिया जाता था? वो था आपका नंबर बी, मृत्युदंड। ठीक है, कड़ा नियम था मौर्य काल में। ये व्यापारी वर्ग ना, जिनकी आय होती है वो टैक्स नहीं जमा करते, उनको सीधा मृत्युदंड दिया जाता था।